मैं हूं तानीर अहमद समा हेल्थ के साथ। पाकिस्तान में 50 साल की उम्र से ऊपर के लोगों की वैक्सीनेशन शुरू हो चुकी है। इनकी रजिस्ट्रेशन मार्च 31 को खुल गई थी। इनको साइनोफार्म का वैक्सीन दिया जा रहा है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से फ्री वैक्सीनेशन है। अच्छा, हम आपको वैक्सीनेशन प्रोसेस का फिर से थोड़ा सा राउंड अप देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको अपना CNIC नंबर, शनाख्ती कार्ड नंबर 1166 हेल्पलाइन पर SMS करना है, या आप निम्स की वेबसाइट के थ्रू भी रजिस्टर कर सकते हैं। निम्स की वेबसाइट है nims.nadra.gov.pk। रजिस्टर करने के बाद आपको अपना वैक्सीन सेंटर और पिन कोड, जो यूनिक पिन कोड होता है, वो आपको सेंड किया जाएगा मैसेज के थ्रू। अच्छा, जब आपने ये रिसीव कर लिया हो और आपको अपना सेंटर तब्दील करना हो तो आप निम्स की वेबसाइट पे जाके तब्दील करेंगे, या आप 1166 को कॉल भी कर सकते हैं। सो निम्स पर एक टैब होगा जिसमें होगा हेल्थ केयर यूनिट की अंदराज या तब्दीली। आप उसको सेलेक्ट करेंगे और फिर अपना डिज़ायर जो भी आपका सेंटर है वो एक लिस्ट होगी, उसमें से सेलेक्ट करेंगे और उनको भेज देंगे। फिर साइट पर खुद ही एक मैसेज आ जाता है कि आपका सक्सेसफुली वैक्सीनेशन सेंटर चेंज हो चुका है। इसके बाद आपको 1166 से कन्फर्मेशन आएगी और फिर आपको जो है आपका अपॉइंटमेंट डेट मिल जाएगी जिस पे आपको वैक्सीनेशन के लिए जाना पड़ेगा। अच्छा, वैक्सीनेशन पे जाने से पहले, जैसे कि हमने पहले भी बताया है, ज़रूर नाश्ता करके जाएगा, खाली पेट नहीं जाएगा, और ऐसे कपड़े पहने जिसमें आस्तीन आराम से ऊपर हो सके या किसी तरीके से बाजू एक्सपोज हो, क्योंकि वहीं आपको वैक्सीन लगेगा। सो वैक्सीन सेंटर पर जब आप वैक्सीन सेंटर पर पहुंचेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी रजिस्ट्रेशन होगी, वो आपकी डिटेल्स कंफर्म करेंगे, चेक करेंगे कि आपकी डिटेल्स मैच करती हैं या नहीं करती, CNIC नंबर चेक करेंगे। फिर आपकी एक ब्रीफ हिस्ट्री ली जाएगी, मेडिकल हिस्ट्री। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आपको बताना होगा इसमें अगर आपकी कोई प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस हैं, अगर आपका कोई दवाइयाँ आप ले रहे हैं, कोई सर्जरीज़ की हिस्ट्री है, ये सब आपको मेंशन करना होगा। आपकी करंट कंडीशन भी पूछी जाएगी, वो डिटर्मिन करेंगे कि अगर आपको वैक्सीन लग सकता है या नहीं लग सकता। फिर आपके वाइटल्स चेक होंगे, टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, और अगर इनमें से कुछ भी एबनॉर्मल हुआ तो फिर आपको उस दिन वैक्सीनेशन अलाउड नहीं होगी। वो आपको बताएंगे कि किस दिन आप वापस आ सकते हैं वैक्सीनेशन के लिए। इसके बाद आप अपने वैक्सीन बूथ पर जाएंगे। जब आपकी डिटेल्स कंफर्म हो गई, आपको अलाउ कर दिया वैक्सीन लगाने के लिए, सो आप बूथ पर जाएंगे। मेक श्योर कि वैक्सीनेटर ने फ्रेश सिरिंज निकाली हुई है, वो इस्तेमाल करें। इसके बाद आपको एक कार्ड मिलेगा जिसके ऊपर आपकी फ़र्स्ट डोज़ की डिटेल्स और आपकी सेकंड डोज़ की जो है तारीख वो लिखी हुई होगी। और ये भी मेक श्योर करिएगा कि आप ये कार्ड कलेक्ट करें, इस पे देखेंगे सारी डिटेल्स इस पे एंटर्ड हैं, अपनी डिटेल्स चेक करें और फिर ये नादरा वाले डेस्क पे जाके मेक श्योर करें कि नादरा की डेटाबेस में आपकी सारी डिटेल्स एंटर हो चुकी हैं। अब हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तान में कोरोना वायरस वैक्सीन की सिचुएशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कैंसिनो का वैक्सीन है जो कि चाइना का वैक्सीन है, और ये 1 डोज वैक्सीन है जिसका नाम कॉन्विडीशिया है। ये हमारे यहाँ मार्च 30 को 60,000 डोजेज़ इसकी चाइना से पाकिस्तान पहुंची थी, और ये हमने ख़रीदी हैं डोजेज़, ये डोनेट नहीं हुई हुई हैं। ये गवर्नमेंट के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होंगी और ये अबव 80 के जो लोग हैं, 80+ उनके लिए रिजर्व्ड हैं। अच्छा, इसकी तकरीबन 30 लाख डोजेज़ यानी कि 3 मिलियन डोजेज़ जो हैं वो मिड अप्रैल तक पहुंच जाएंगी। फिर है हमारा साइनोफार्म का वैक्सीन। साइनोफार्म का वैक्सीन इज़ अ 2 डोज वैक्सीन, जैसे कि आपको पता होगा। ये भी जो गवर्नमेंट की तरफ से फ्री मिल रहा है अभी हमें। इसकी जो है कल 500,000 यानी कि 5 लाख डोजेज़ कल पाकिस्तान पहुंची थी चाइना से, और इसकी आज फर्दर 5 लाख डोजेज़ एक्सपेक्टेड हैं कि आज रात तक पहुंच जाएंगी। फिर है रशिया की स्पुतनिक 5 वैक्सीन। ये भी एक 2 डोज वैक्सीन है। इसकी 50,000 डोजेज़ जो हैं वो पाकिस्तान ऑलरेडी मार्च 18 को पहुंच चुकी थी। सो ये वैक्सीन जो है एक कंपनी जिसका नाम है AGP लिमिटेड, उसने इंपोर्ट की थी, तो वो प्राइवेट सेक्टर के थ्रू इंपोर्ट हुई हैं। और फिर ड्रैप ने बोला था कि इनकी प्राइसेस सेट होंगी। सो इनकी प्राइसेस का डिसाइड किया गया था कि 2 डोजेज़ जो हैं स्पुतनिक वैक्सीन की वो 8,500 रुपये की होंगी। फिर उसके बाद काफ़ी लोगों ने ये बोला कि ये बहुत हाई प्राइस है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भी बोला, और फिर ड्रैप ने परमिशन नहीं दी AGP लिमिटेड को कि ये वो अपनी वैक्सीन सेल कर सकें। आज सिंध हाई कोर्ट में इसकी प्रोसीडिंग्स चली थी और AGP लिमिटेड को ड्रैप ने अलाउ कर दिया गया है कि वो अपनी वैक्सीन्स जो हैं ये मार्केट में बेच सकें। फाइनली एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन है जो कि हमें कोवैक्स के थ्रू मिल रही थी। कोवैक्स WHO और गावी की एक अलायंस है जो कि मिडिल इनकम कंट्रीज़ को वैक्सीन फ्री के लिए देगी। अच्छा, ये जो वैक्सीन है हमें इंडिया के थ्रू आ रही थी, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि इसे मैन्युफैक्चर कर रहे थे।
मगर इंडिया में जब कोरोना वायरस केसेस बढ़ना शुरू है तो इंडिया ने इसकी एक्सपोर्ट रोक दी। तो उसके बाद जो बाकी कंट्रीज़ इसके ऊपर डिपेंड कर रही थी उन पर अभी तक ये पहुंची नहीं है वैक्सीन। ये भी एक 2 डोज़ वैक्सीन है और आजकल इसके बारे में थोड़ी सी कंट्रोवर्सी भी चल रही है क्योंकि कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ ने इसका यूज़ स्टॉप किया हुआ है क्योंकि इसके लगाने के बाद डिस्कवर हुआ था कि लोगों को ब्लड क्लॉट्स होना शुरू हो गए थे। अगर आपके पास वैक्सीन्स के बारे में कोई और सवालात हैं तो प्लीज़ हमसे कमेंट्स में पूछ लिएगा या हमें इनबॉक्स कर दिएगा। अपना ख्याल रखते रहें, SOPs फॉलो करते रहें।